कभी कभी जिंदगी में वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक सपना जो हकीकत बनने वाला था, एक पल में जलकर राख हो गया। ये कहानी है दोस्तों प्रीति राठी की, एक होनहार नर्स जिसके सपनों पर किसी ने तेजाब फेंक दिया। तो चलिए जानते हैं उस खौफनाक कांड की पूरी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल था 2013 का। दिल्ली के नरेला में रहने वाली 23 वर्षीय प्रीति राठी के लिए ये दिन बेहद खास था। वो पहली बार अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली से बाहर जा रही थी। उसके मन में घबराहट थी, लेकिन खुशी का ठिकाना भी नहीं था। प्रीति ने वो मुकाम हासिल किया था जिसका सपना उसने सालों से देखा था। प्रीति ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसका सपना था कि वो एक दिन मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बने। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती हैं। प्रीति ने आवेदन किया, मेहनत की और वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर सिलेक्ट हो जाती हैं। अब उन्हें मुंबई के कोलाबा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इस नए सफर को शुरू करने के लिए प्रीति अपने पिता अमर सिंह, चाचा विनोद कुमार और चाची सुनीता के साथ निकल पड़ती हैं। वो लोग गरीब रथ एक्सप्रेस से बांद्रा टर्मिनल के लिए रवाना होते हैं। प्रीति का दिल जोश से भरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। 1 मई 2013 को ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। बोगी में भीड़ थी, लोग खड़े थे और माहौल गहमा गहमी से भरा हुआ था। इस भीड़ में एक शख्स था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका था और सिर पर कैप पहनी थी। वो बार बार प्रीति की ओर देखने की कोशिश कर रहा था और प्रीति को घूरे जा रहा था। प्रीति के परिवार ने इसे नोटिस भी किया और वो सतर्क भी हो गए। रात बीत गई और 2 मई 2013 को सुबह करीबन 8:05 पर प्रीति और उसका परिवार ट्रेन से उतर जाते हैं। थकान के कारण प्रीति धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके चाचा, पिता और चाची कुछ कदम प्रीति से आगे निकल गए थे। अभी अचानक प्रीति ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ से छुआ है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही नकाबपोश शख्स जिसको उसने ट्रेन में देखा था उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, उसने एक डिब्बे से तेजाब निकाला और प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया। पल भर में प्रीति की चीखें पूरे स्टेशन पर गूंज उठी। वो दर्द से तड़पने लगी। उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर आए। पास खड़े कुछ यात्रियों ने भी देखा कि प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। तेजाब की कुछ बूंदें प्रीति के परिवार वालों के हाथों पर भी गिर गई थी, जिससे उनकी त्वचा जलने लगी थी। फिर भी उन्होंने प्रीति को संभाला और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले गए। रेलवे अधिकारियों ने प्रीति को तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां बर्न यूनिट नहीं था। प्रीति की हालत बेहद गंभीर थी, इसलिए उसे मसीना हॉस्पिटल रेफर किया गया। तेजाब ने प्रीति के चेहरे, गर्दन और शरीर को बुरी तरीके से जला दिया था। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। प्रीति ने इशारों से पेन और कागज मांगा और लिखकर अपनी बात बताने की कोशिश की। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। घटना स्थल पर मौजूद समीर शेख, सलीम और सलमान नाम के 3 यात्रियों ने उस नकाबपोश को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भीड़ भाड़ ज्यादा होने के कारण वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। समीर ने पुलिस को बताया कि उसने तेजाब से भरा डिब्बा देखा था। पुलिस ने गवाहों के बयानों के आधार पर संदिग्ध का स्केच भी तैयार करवाया। अब तारीख हो चुकी थी 4 मई। प्रीति की बहन तनु को एक फोन आता है। फोन करने वाला शख्स था पवन कुमार, जो प्रीति को कुछ पुराने समय से
जानता था। वो प्रीति का हाल पूछ रहा था। इसके आधार पर पुलिस ने पवन को शक के दायरे में लिया और 9 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्रीति के पिता ने पता लगाया कि घटना के दिन पवन मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वो रोहतक गया हुआ था। फोन लोकेशन ने इसकी पुष्टि की। पुलिस की ये नाकामी थी जिसने जांच को गलत दिशा में मोड़ दिया। प्रीति के परिवार ने सीआईडी जांच की मांग की। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार किया। सीआईडी ने जांच शुरू की और प्रीति के रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। प्रीति के पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसे ठुकरा दिया। अंकुर ने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, जिसे प्रीति ने साफ मना कर दिया। इसके बाद अंकुर ने प्रीति को धमकी भी दी थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा और वो प्रीति की जिंदगी को बर्बाद करेगा। 17 जनवरी 2014 को सीआईडी ने अंकुर को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया। पूछताछ में अंकुर बार बार अपने बयान बदल रहा था। उसके हाथों पर तेजाब से जलने के निशान भी थे। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसने प्रीति पर तेजाब फेंका है। उसने बताया कि वो प्रीति से जलता है। प्रीति ने न सिर्फ उसे ठुकराया था, बल्कि नेवी में नौकरी भी हासिल कर ली थी, जबकि वो बेरोजगार है। अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से 2 लीटर तेजाब खरीदा था। उसने दुकानदार से झूठ बोला कि उसे बैटरी की दुकान के लिए तेजाब चाहिए। अंकुर ने ट्रेन में प्रीति पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भीड़ और प्रीति के परिवार की सतर्कता की वजह से उसे मौका ही नहीं मिला कि वो ट्रेन में प्रीति पर हमला कर सके। आखिरकार बांद्रा स्टेशन पर उसने प्रीति पर तेजाब से हमला कर ही दिया। प्रीति ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हिम्मत से लड़ाई लड़ी। मसीना हॉस्पिटल में उसकी कई सर्जरी हुई, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया। देश के बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन तेजाब ने उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया। 1 जून 2013 को प्रीति इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रीति की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। सबने दोषी को सजा देने की मांग की। प्रीति का शव दिल्ली लाया गया, लेकिन परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सरकार के आश्वासन के बाद प्रीति का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। पुलिस ने अंकुर के खिलाफ पक्के सबूत जुटाए। फोन लोकेशन, गवाहों की पहचान और तेजाब का डिब्बा, सबने अंकुर को दोषी साबित किया। समीर, सलीम और सलमान ने कोर्ट में अंकुर को पहचान लिया। 37 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर मुंबई सेशन कोर्ट ने अंकुर पवार को दोषी ठहराया। उसे आईपीसी की धारा 302 और 326 पी के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। ये भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी तेजाब हमलावर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद भी अंकुर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो मुस्कुराता रहा और जीत का इशारा करता रहा। प्रीति के भाई ने गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। प्रीति के पिता अमर सिंह ने कहा, मैं अपनी बेटी को दर्द में मरते देख चुका हूँ। अंकुर का भी वैसा ही दर्द मिलना चाहिए। अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की। जून 2019 में हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अंकुर उस वक्त सिर्फ 23 साल का था और उसका कोई पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सजा प्रीति के दर्द के सामने काफी है? प्रीति और उसके परिवार ने जो दर्द सहा, उसके सामने कोई भी सजा कम है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों को सच करने की कोशिश की, लेकिन एक वहशी की नफरत ने उसकी जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, ये थी प्रीति राठी की दर्दनाक कहानी। आपको क्या लगता है? क्या प्रीति को पूरा इंसाफ मिला? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।